नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जाम स्ट्रीम पर। मेरा नाम कुलदीप कुमार। मैं आप लोगों को आज एक ऐसे टॉपिक पर वीडियो लेके आया हूं जिस टॉपिक को शायद आप सभी लोग जानना चाहते होंगे, क्योंकि देखा होगा बहुत सारे बच्चों को, मेरा मानना है कि लगभग सभी लोगों को इस बात में प्रॉब्लम आती है कि वो अल्फाबेट्स के पोजीशंस को याद करने में बहुत समस्या क्रिएट कर देते हैं या फिर बहुत कम याद कर पाते हैं या बहुत जल्दी भूल जाते हैं। देखो, हम आज एक ऐसे टॉपिक के साथ आए हैं, एक ऐसी ट्रिक के साथ आए हैं कि आप कंफर्म मानिए, आप 100% जीवन भर कभी नहीं भूल पाएंगे अल्फाबेट के पोजीशंस को। इसको जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और हम देर न करते हुए शुरू करते हैं। देखिए भाई, ए की पोजीशन 1 है, बी की पोजीशन 2 है, सी की पोजीशन 3 है, डी की पोजीशन 4। पर इस तरह से याद कर पाना थोड़ा सा कठिन होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ट्रिक निकाल लेते हैं। 5, अगर मुझे 5 याद हो गया तो 5 से पहले वाला 4 हमें याद हो जाएगा, 5 के बाद वाला भी हमें याद हो जाएगा 6। मींस ई से हम डी को फाइंड कर सकते हैं, ई से हम एफ को फाइंड कर सकते हैं, और इसी तरह से हम जे को, मतलब 5 के अंतराल पर हम नंबर्स को याद कर लेंगे। 5 के अंतराल पर हम नंबर्स को याद कर देंगे। उसके बाद हमारा आता है 15, और 15 के बाद अगर हम याद करें तो 15 के बाद हम 20 को याद कर लेंगे, और 20 के बाद हम याद करेंगे 25 को। देखिए, अब यहां से जो ट्रिक बन के आती है वो बन के आती है ई। हम देख लेते हैं कौन कौन से नंबर का हमने लर्न किया। ई का 5, कौन से नंबर का? ई का 5, जे का 10, जे का 10, ओ का 15, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। और हमारे पास बन के आती है ट्रिक ई जो टी, मीन्स ई जे ओ टी वाई। देखिए, अब यहां से हम क्या करेंगे, इस नंबर्स को, मीन्स इन लेटर्स को हम याद कर लेंगे ई जो टी के नाम से। ई का 5 के डिफरेंस पे है 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 एंड वाई का 25, वाई का 25। ऐसे करेंगे। उसके बाद मैं बता रहा हूं आपको, इन नंबर्स की हेल्प से, मींस हमें लर्न करना है इजोटी। हमें क्या लर्न करना है? इजोटी। इजोटी की हेल्प से हम सारे नंबर्स को फाइंड कर पाएंगे, सारे लेटर्स को। इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। देखो, जैसे हमने कहा कि भाई जल्दी से मैंने पूछ लिया कि ई पता है तुम्हें, मैंने पूछा कि ए का बताओ, तो ए का तो सिंपल है भाई, 1 होता है, और जेड का 26। तो ये दो तो भाई लेटर आसानी से याद कर सकते हो। फिर उसके बाद सी का पूछा तो ए से यहां तक पहुंच जाओगे, सी का भी 3 काउंट कर सकते हो। ई से मैंने पूछा एफ का बताओ 6। अब देखो, इस तरह से किसी भी नंबर का पूछेंगे तो ई को ध्यान रखोगे। जैसे मैंने पूछा कि बताओ भाई एम का, तो एम का 13 होता है। कैसे जानेंगे? जे के एल एम, के एल एम 3, मतलब जे का 10, के का 11, एल का 12 एंड 13। ऐसे कम काउंट करना पड़ेगा। इसके अलावा, ऐसे भी थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, इसके अलावा मैं कुछ चीजें बता देता हूं जहां से आप आसानी से, बहुत ही आसानी से, देखिए भाई यहां पर देखो जी का 7 है। देखो 7 इसमें छिपा हुआ है। वेरी गुड, 7 इसमें छिपा हुआ है। 7 जी का 7 जी में छिपा हुआ है। तो एक नंबर हमें और लर्न हो गया, G7। उसी उनके जो आकृति है उसी में बना हुआ है। देखो, आई को अगर हम कैपिटल लेटर में ऐसे लिख लें तो देखो आई का 9, देखो यहां से आई का 9 मिल गया हमें। आसानी से हम याद कर सकते हैं आई का 9। और देखो यहां से देखो, वेरी गुड, 8 एच में 8, इसको इधर जोड़ दो, इसको इधर जोड़ दो, तो 8। तो एच को भी आसानी से याद कर सकते हो। उसके अलावा और हम क्या याद कर सकते हैं? 13। देखो यहां पर ध्यान दे दो, यहां पर ध्यान दो, ये M3 के जैसा है, M3 के जैसा है। इसके नीचे अगर हम लाइन खींच दे तो ये 13 बन जाता है।
यहां से हम याद कर पाएंगे m का 13 आसानी से याद कर पाएंगे m का 13। वैसे ही T20 बहुत सुना होगा भाई, T20 ये तो मैंने इजोटी में ही बता दिया है। और M और W एक जैसे हैं पर थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, W उल्टा हो जाता है, तो ये भी कुछ 13 के जैसा ही होगा। मतलब M का 13 हो चुका तो बचा क्या होगा बेटा, M का 13 हो चुका है तो W का हो जाएगा 23, W का हो जाएगा 23। अब देखिए इतनी सारी बातें याद रखने के बाद हम बहुत ही आसानी से कब कर पाएंगे बेटा, कुछ नहीं करना है, मेरा विश्वास मानिए, सिर्फ आपको उतना ही करना होगा जितना मैं कहता जाऊं, जितना मैं कहूं सिर्फ उतना ही करना है। आपको किसी भी बुक का, कोई भी इंग्लिश की बुक ले लीजिए, उसका सिर्फ और सिर्फ 1 पैराग्राफ, कितना 1 पैराग्राफ आपको लेना है और उस पैराग्राफ में जितने भी लेटर्स हैं उनको इजोटी की हेल्प से आपको सॉल्व करने हैं। जैसे देखो यहां पर मैं बता दूं, इस पैराग्राफ में मान लो लिखा हुआ है द एंट, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें बेटा, देखो यहां पर ध्यान देते हैं, टी है तो हमने तुरंत ध्यान दिया इजोटी में टी तो 20 होता है जी, तो हमने टी को 20 फट से बना दिया, टी को 20 बना दिया। एच हमने ध्यान दिया तो हमें याद है एच का शेप तो कुछ 8 जैसा होता है, एच का शेप तो कुछ 8 जैसा होता है, तो एच को हमने 8 कर दिया। ई को हमने लर्न किया था, ई 5 होता है इजोटी में, ई आया वो 5 होता है। उसके बाद ए आ गया, तो ए तो सभी जानते हैं भाई 1 होता है। उसके बाद आता है एन, देखो भाई हमने एम का 13 याद किया है, एम का कितना याद किया है, एम 13 जैसा दिखता है। एम का जब 13 याद कर लिया है तो एम के जस्ट बाद एन आता है, मतलब कि ये हो जाएगा 14, ये कितना हो जाएगा 14। अब उसके बाद आती है बात टी की, तो टी फिर से 20 हो जाता है। तो ऐसे करते हुए कोई एक पैराग्राफ लेंगे और वहां से कोई भी एक पैराग्राफ ले लीजिए और उस पूरे पैराग्राफ को सॉल्व कर लीजिए। उस पूरे पैराग्राफ के जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी लेटर्स हैं, उनका पोजीशन अगर आप लिख ले जाएंगे इजोटी की हेल्प से, और जितनी चीजें मैंने बताई हैं G7 इनको नोट कर लीजिए, राउंड किया हुआ है मैंने। G में 7 छिपा हुआ है, H में 8 छिपा हुआ है, I ये I ऐसे है, इसको I को ऐसे भी बनाते हैं। ये देखो I में 9 छिपा हुआ है, आसानी से याद कर सकते हैं। J तो हमने 10 बताया ही है, M को हमने 13 बताया है। M जब M मिल गया तो W भी मिल जाएगा 23, M 13 तो 13 हो ही गया भाई, 3 के जैसा दिख रहा है, और ये भी 3 के जैसा उल्टा कुछ दिख रहा है, तो भाई 13 हो गया तो 23, ये 23 हो जाएगा, O का 15। यकीन मानिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ 1 पैराग्राफ सॉल्व करना है, किसकी हेल्प से, इजोटी की हेल्प से। कोई दूसरी हेल्प नहीं लेनी है, कोई भी लर्न नहीं करना है, कुछ भी नहीं लर्न करना है, और आप जीवन में कभी नहीं भूल सकते हैं। सिर्फ इजोटी की हेल्प से, आपको इजोटी की हेल्प से सिर्फ और सिर्फ एक पैराग्राफ, किसी भी बुक, कोई भी बुक उठा लीजिए इंग्लिश की, उसका सिर्फ और सिर्फ एक पैराग्राफ आप सॉल्व कर लीजिए, 100% मानिए आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी ना तो आपको लाइक करना है, ना शेयर करना है, ना सब्सक्राइब करना है। आप तब लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए जब आपको पूरी तरह से ये लर्न हो जाए। जब आपको ये पूरी तरह से लर्न हो जाए, कब, आप पहले अभी तुरंत एक बुक उठाइए और वहां से एक पैराग्राफ लीजिए और उस पैराग्राफ को पूरा सॉल्व करिए, और 100% मानिए आप कोई भी नंबर, कोई भी लेटर ऐसा नहीं होगा जिसका नंबर आप नहीं लिख पाएंगे। ओके, थैंक यू।